दुनिया का सबसे अजीबोगरीब दुल्हन बाजार सोचिए। कोई ऐसा हाट जहां लोग सब्जी, फल या कपड़े नहीं बल्कि अपनी मनपसंद दुल्हन खरीदने आते हो। अजीब लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये अनोखा मेला लगता है यूरोप के देश बुल्गारिया में, जहां खुलेआम विवाह योग्य युवतियों की खरीद फरोख्त होती है। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरी तरह कानूनी है। बुल्गारिया के स्तारा जगोरा नामक क्षेत्र में साल में 4 बार यह अनोखा दुल्हन बाजार सजता है। दूल्हे यहाँ घूम घूम कर अपनी पसंद की लड़की चुनते हैं और तय रकम चुकाकर उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं। ये परंपरा कोई नई नहीं, करीब 3000 साल पुरानी है, जो आज भी कई कस्बों में उसी जोश के साथ निभाई जाती है। यहाँ के माता पिता अपनी बेटियों को सजाकर इस मेले में लाते हैं, जहाँ संभावित वर उनके लिए बोली लगाते हैं। जो खरीदार सबसे ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हो, उसके साथ लड़की का विवाह पक्का कर दिया जाता है। कह सकते हैं ये बाजार शादी के रिश्तों और पुराने रीति रिवाजों का ऐसा अनोखा संगम है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, कुछ चकित होकर, कुछ हैरान होकर। आप शायद यकीन न करें, लेकिन इस बाजार में सिर्फ 25 वर्ष की युवतियां ही नहीं बल्कि 12 और 13 साल की कमसिन लड़कियों तक की भी बोली लगाई जाती है। रिपोर्टों के अनुसार यहाँ बेटियों को ज्यादा शिक्षा का हक भी नहीं मिलता। जैसे ही वो 14 बरस की होती हैं, उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस विचित्र मेले का आयोजन कलाई अजीज समुदाय करता है, जो अपनी इस परंपरा को गर्व से निभाते हैं। इन्हें बुल्गारिया के रोमा लोग भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाह बाजार में किसी बाहरी व्यक्ति को दुल्हन चुनने की अनुमति नहीं, सिर्फ इस समुदाय के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। असल में यह मेला खास तौर पर उन निर्धन परिवारों के लिए होता है जिनके पास बेटी की शादी के खर्च उठाने के साधन नहीं होते। ऐसे माता पिता अपनी बेटियों को सजाकर सवार कर यहाँ लाते हैं ताकि कोई वर उन्हें पसंद करे और कीमत अदा करके विवाह कर ले। लेकिन दुल्हन बेचने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहली कि लड़की को घर के सारे काम आने चाहिए और दूसरी कि वो अविवाहित हो। दुल्हन चुनने के लिए अक्सर लड़के अपने परिवार वालों के साथ आते हैं। दूल्हा पहले अपनी पसंद की लड़की चुनता है, फिर दोनों को कुछ पल अकेले बातचीत करने का अवसर दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे को थोड़ा जान सके। और फिर शुरू होती है बोली की असली जंग। जब कोई युवक अपनी मनपसंद युवती चुन लेता है तो वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। हैरत की बात यह है कि रोमा समुदाय की अधिकांश लड़कियां इस परंपरा को न केवल सहजता से स्वीकार करती हैं बल्कि खुशी खुशी इसका हिस्सा भी बनती है। इस विवाह बाजार में युवतियों की कीमत उनकी आयु, सौंदर्य, रंगत और आकर्षण को देखकर तय होती है। उन्हें गाढ़ा मेकअप करवाया जाता है और ऐसे परिधान पहनाए जाते हैं जो उनके रूप लावण्य को और निखार दे, ताकि वे वर का ध्यान खींच सकें। चाहे यह रिवाज अच्छा हो या बुरा, एक बात तय है, जो लड़की जितनी रूपवती होगी उसकी बोली उतनी ही ऊंची लगेगी। जैसे ही कोई वर किसी कन्या को पसंद कर लेता है, दोनों पक्षों के घर वाले आमने सामने बैठकर मोल भाव करते हैं और फिर तय होती है उस दुल्हन की अंतिम कीमत। जिस युवती का विवाह पहली बार हो रहा हो, उसकी कीमत सबसे अधिक मानी जाती है, जबकि विधवा या तलाकशुदा महिलाओं का मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस अजीबोगरीब बाजार में कन्याओं का सौदा करीब 300 से 400 अमेरिकी डॉलर तक में हो जाता है। इस प्रथा की खास बात यह है कि यहाँ परंपरागत शादियों के विपरीत दहेज देने का रिवाज नहीं है, बल्कि वर पक्ष ही वधू पक्ष को धनराशि प्रदान करता है। बताया जाता है कि बुल्गारिया में रोमा समुदाय अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है और इनकी संख्या लगभग 18,000 के आसपास है। आर्थिक तंगी और गरीबी इनके विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। यही कारण है कि इस समुदाय की लड़कियों को बचपन से ही यह सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर उन्हें दुल्हन मंडी में जाना है। धीरे धीरे वे मानसिक रूप से भी इस परंपरा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती हैं।